अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आपको फिर इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखने के लिए आए हैं। कितने लोग होंगे जो अपनी अपनी तिजारतों के अंदर मसरूफ़ होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो खेल कूद में मसरूफ़ होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो गुनाह में मसरूफ़ होंगे, ठीक है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी होंगे, लेकिन आप अगर ज़्यादा तादाद देखोगे तो बाज़ारों के अंदर इस वक्त बहुत रश होता है। मतलब मगरिब के बाद बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ जाता है। पेशावर का मुझे नहीं पता, लेकिन इधर पिंडी में यही होता है कि मगरिब के बाद लोग निकलते हैं और अपना खाना पीना और घूमना फिरना और गपशप, और अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के आके बैठे हो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस सीखने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का आपके ऊपर ख़ास इनाम है। अल्लाह ताला इस इनाम को हमारे ऊपर जब तक हम जिंदा हैं जारी रखे। हम सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते रहें, बस ये इसी इसी में अल्लाह ताला हमें अपने पास ले जाए, इसी में हमारी कामयाबी है इंशाल्लाह, और उन पे अमल भी करें इंशाल्लाह। तो आज जो हदीस है हमारी वो है अल हदीस अस्सादिस वल इशरून, 26वीं हदीस, 26 हदीस। इस हदीस के रावी भी हैं जी अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन। तो कौन मुझे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन का एक इंट्रोडक्शन दे सकता है? आप अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन की जितनी हदीसें हम पढ़ चुके हैं और जितनी बार हम उनका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा अभी। तो हमजा भाई के अलावा और मोहित भाई के अलावा कोई बंदा बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। अबू वालेकुम हुरैरा का सलाम। नाम जो है वो अब्दुर्रहमान बिन सखर अद-दौसी है और उससे वेरी सन गुड। 1374 हदीस रिवायत हुई माशाअल्लाह है। तबारकल्लाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकल्लाह कियान भाई। अच्छा, कौन अल्लाह ताला का वो नेक बंदा है जो मुझे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन की तारीख वफात यानी सन वफात, किस सन हिजरी में उनकी वफात हुई थी बताएगा? कोई भी, सबके लिए क्वेश्चन खुला है, हमजा भाई के लिए भी, मोहित भाई के लिए भी, सबके लिए। उनकी तारीख वफात कौन से सन हिजरी में उनकी वफात हुई थी? किसी को नहीं याद? कोई लिख के बता दे, फीमेल्स में से कोई बताना चाहे तो। अच्छा, उनकी जो वफात हुई थी, एक मिनट, ये मैसेज आया, इसको देखते हैं। 676, तो ये गूगल से इंसान को पता चल जाता है, लेकिन वो हिजरी कौन सी थी? सने हिजरी में कह रहा हूँ। सने हिजरी। और आप अपनी मेमोरी से बताएं इस चीज को, ठीक है? सारे जो भी बता रहे हैं इंशाल्लाह। 59 हिजरी को, कौन सी हिजरी को? 59, यानी हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत के अंदर इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। चलें जी, अब हदीस को शुरू करते हैं। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन से रिवायत है, काल, उन्होंने फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, कभी सहाबी क्या कहता है, ये बड़ा हदीस के इल्म के साथ इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। कभी सहाबी कहता है काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहता है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना। तो वो जो हदीस होती है ना, वो सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट सुनी होती है, ठीक है, वो नबी करीम से उन्होंने डायरेक्ट सुनी होती है। लेकिन जिसमें ये कहें कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस हदीस में ये होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि वो हदीस जो होती है वो सहाबी ने डायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलाम से नहीं सुनी होती, बल्कि किसी दूसरे सहाबी से सुनी होती है। बात वाज़ेह हो रही है? और अगर सहाबी किसी दूसरे सहाबी से हदीस सुन के और उस सहाबी का नाम डिलीट करके उस हदीस को रिवायत करे, इसे मुरसले सहाबी कहते हैं, मुरसले सहाबी। और ये काबिल कबूल होती है, इसमें कोई भी मतलब शक नहीं होता, क्योंकि जिस सहाबी से उसने सुनी है वो भी तो सिका होते हैं ना, सहाबा जो होते हैं वो सारे के सारे सिका होते हैं, उनको कभी भी हम चेक नहीं करते कि क्या ये जो सहाबी है ये ऑथेंटिक है कि नहीं ऑथेंटिक, ठीक है। बाकी रावियों के बारे में जो ताबईन होते हैं, तबा ताबीन होते हैं, उनके बाद जो होते हैं उनको हम चेक करते हैं क्या ये रावी ऑथेंटिक है कि नहीं है। लेकिन कभी हम सहाबी को ये चेक नहीं करते वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि सहाबा सारे के सारे अदूल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनके अंदर आयात नाजिल, उनके बारे में आयात नाजिल करके ये बता दिया कि सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं। बात वाज़ेह हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, तो क्या फरमाते हैं जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु सलामा मिनन नासी अलैहि सदका। हर सलामा, लोगों का जो भी सलामा होता है ना, उसके ऊपर सदका होता है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर सदका होता है। अच्छा, अब सलामा का मतलब क्या होता है? सलामा के बेसिकली दो मतलब जो होते हैं वो उलमा ने किए हैं। एक, जोड़, जो आपके जोड़ होते हैं ना, जोड़, ये जो आपके मफासिल होते हैं, ठीक है, इसको भी सलामा कहते हैं। और दूसरा, हड्डियों को भी सलामा कहते हैं, ठीक है। यानी मफासिल, जोड़ों को भी सलामा कहते हैं और हड्डियों को भी सलामा कहते हैं, ठीक है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि इंसान की हर हड्डी के ऊपर सदका जो है वो फर्ज है। इंसान की हर हड्डी के ऊपर जो सदका है वो फर्ज है। कुल्लु यौमिन तत्लउ फीही शम्स, और हर एक दिन जिसमें सूरज निकलता है उसमें इंसान के ऊपर जो सदका होता है वो फर्ज होता है। और सदका क्या होता है? तादिलु बैन इस्नैन, आप दो बंदों के दरमियान कोई अदल कर दो तो वो सदका है। हम अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तादिलु बैन इस्नैनी सदका, कि आप दो बंदों के दरमियान अदल कर दो तो ये सदका है। तुईनु रजुला अला दाब्बतिही फतहमिलहु अलैहा, कि आप किसी बंदे को उसकी सवारी पे बिठा दो, यानी अगर वो ऊंट पे बैठना चाह रहा है या वो घोड़े पे बैठना चाह रहा है, उस दौर में तो यही होता था ना। अगर दाब्बा बेसिकली घोड़े को कहते हैं, सवारी को कहते हैं दाब्बा, दाब्बा बेसिकली घोड़े को कहते हैं। तो अगर आप उसको उस सवारी के ऊपर बिठा दोगे तो ये भी क्या होगा? सदका होगा। औ तरफअ लहु अलैहा मताअहु सदका, या आप क्या करो, या आप उसका सामान जो है वो उसकी सवारी के ऊपर लोड करवा दो, ये भी क्या होगा? ये भी सदका होगा। अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छा जो कलिमा होता है, अच्छी जो बात होती है वो भी क्या होता है? वो भी सदका होता है। कुल्लु खुतवतिन, हर एक कदम, तमशीहा इला सलाती सदका, जो आप नमाज के लिए चलते हो, यानी हर एक कदम जो आप नमाज के लिए उठाते हो वो सदका है। तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, और जो आप रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटाते हो वो भी सदका होता है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ताला, दोनों पे अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों, उन्होंने इसको रवायत किया है। तो आपको ये तर्जमा समझ आ गया इंशाल्लाह? कोई इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह। हैदर भाई एक बार फिर से सिर्फ रिपीट कर दें। ओके जी, कुल्लु सलामा मिनन नासी अलैहि सदका, हर एक जोड़ या हर एक हड्डी जो इंसान की होती है उसके ऊपर सदका जो है वो फर्ज है। कुल्लु यौमिन तत्लउ फीही शम्स, हर एक जो दिन होता है जिसमें सूरज निकलता है। तादिलु बैन अल्फनैन, और आप उसके अंदर दो बंदों के दरमियान अदल करते हो, सदका, ये भी सदका है। व तुईनु रजुल अला दाब्बतिही फतहमिलहु अलैहा, और आप किसी बंदे को मदद करो उसकी सवारी पे बैठने के, उसकी सवारी के ऊपर बैठने में, ठीक है। या आप औ तरफ़अउ लहु अलैहा मताअहु सदका, या आप क्या करो, या आप उसकी जो मता है, जो उसका साजो सामान है, उसको उसकी सवारी के ऊपर डाल दो तो ये भी सदका है। वल कलिमतु तय्यिबतु सदका, और अच्छी जो बात होती है वो भी सदका होती है। वकुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाति सदका, और हर कदम जो आप नमाज की तरफ उठाते हो, खुतवा कदम को कहते हैं, स्टेप को कहते हैं खुतवा। तमशीहा इला सलात, जो आप नमाज की तरफ जाते हो, सदका, वो भी सदका है। तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, तुमीतुल अज़ा यानी आप जो रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटाते हो। अज़ा का मतलब होता है तकलीफ, तो कोई भी तकलीफ जो रास्ते में हो उसको आप हटाते हो तो वो क्या होती है? वो सदका होती है। बात वाली होगी इंशाल्लाह। आप तो ट्रांसलेशन में कोई आपके कंफ्यूजन तो नहीं रही ना? जी हैदर भाई। ओके, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अच्छा, जिस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों नरेट कर दें अपनी सही के अंदर, उस हदीस को क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, कहान भाई, अल्लाह ताला आप पे हजारों नेमतें और रहमतें करे, अल्लाह ताला आप पे बहुत ज्यादा रहम करे। और कौन बंदा मुझे इमाम बुखारी का नाम बता देगा पूरा? क्या कहते हैं हैदर भाई, दोबारा बताएं जब दोनों प्लीज। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये मैं लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पे, आपको लिख दें। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये आपको मिल भी जाएगी इसके अंदर, चैट के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के भेज दी। अच्छा, तो इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला का नाम मुझे कौन बता सकता है पूरा? मोहम्मद बिन इस्माइल इब्ने इब्राहिम, इससे हम्म, आगे वाला पार्ट। कोई मसला नहीं। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अल मुगीरा बिन बरदिज़बा अल बुखारी, ठीक है, राहिमहुल्लाह ताला। उनकी जो कुनियत थी वो अबू अब्दुल्लाह थी।
अच्छा, इमाम मुस्लिम का नाम हमजा भाई के अलावा कोई बताए। अबू हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज इब्न मुस्लिम इब्न वहब इब्न कुशाद अल कुशैरी, मुस्लिम इब्न माशाअल्लाह हज्जाज। तबारकल्लाह। मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी अन निशापुरी, निशापुर यानी जो ईरान का शहर है, वहां से इनका ताल्लुक था। चले जी, अब हदीस के मसाइल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हदीस देखिए पिछली हदीस की तरह है। पिछली हदीस में भी देखे जो हमारा कॉन्सेप्ट है सदका के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कॉन्सेप्ट को ठीक किया उन्होंने, ठीक है, कि जो गरीब सहाबा थे, जो मुहाजिरीन थे, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने आके कहा कि हम जो हमसे अमीर लोग हैं वो तो अजर में हमसे बढ़ गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि सदका सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसों को खर्च करो, इसके अलावा भी चीजें जो होती हैं वो सदका होती हैं। इसी तरह नबी जो इस रिवायत का जो बैकग्राउंड है, इस हदीस का जो बैकग्राउंड है, वो काफी सारी हदीस की किताबों में आया है। वो ये आया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब जब ये बात उन्होंने कही ना कि हर एक बंदे के ऊपर उसके हर जोड़ या हर हड्डी के ऊपर सदका लाजिम है, तो सहाबा ने ये कहा कि कैसे हम सदका करेंगे। सॉरी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर बंदे के ऊपर सदका लाजिम है, ठीक है। तो सहाबा ने पूछा कि हम सदका कैसे करेंगे फिर, तो उसके बारे में ये फिर हदीस आई कि इंसान के हर जोड़ का जो होता है वो सदका वाजिब होता है, और उसकी आगे तफसील है। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा, कुल्लु सलाम मिनन नासी अलैहि सदका, हर एक जो इंसान का जोड़ होता है या हड्डी होती है उसके ऊपर सदका जो होता है वो वाजिब होता है। अच्छा, अब सलामा का तर्जमा मैंने आपको बताया, जो पहली चीज है सलामा का जो तर्जमा है वो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से किया गया है। एक, इसको हड्डी भी कहा गया है और इसको जोड़ भी कहा गया है, ठीक है। ज्यादा जो स्कॉलर्स हैं वो जोड़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा स्कॉलर्स क्या करते हैं, जोड़ की तरफ जाते हैं, और कुछ स्कॉलर्स हैं जो हड्डी की बात करते हैं, कम स्कॉलर्स हैं। लेकिन जो स्कॉलर्स हड्डी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सलामा का मतलब हड्डी है, उनमें एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैं उनका नाम सिर्फ आपको बताना चाहता था इसलिए मैंने इस चीज को जिक्र किया। अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम अल हरवी, अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम उनका नाम था, और ये बहुत ही बड़े आलिम थे, और ये इनका ताल्लुक अफगानिस्तान के शायद हरात से था, ठीक है। और ये इमाम अहमद बिन हम्बल के जो हैं वो समझ लें कि उनके क्लास फेलो हैं। और हदीस के मतलब में, हदीस के मानी में वो बंदा एक ऑथेंटिक, मतलब आप समझ लें कि मरजइया है, एक रेफरेंस है। जो बंदा वो बंदा जो बात करेगा वो बात एक रेफरेंस की हैसियत रखेगा हदीस के मीनिंग के अंदर। तो उन्होंने ये मीनिंग बयान किया है, तो इसका मतलब है इस मीनिंग की कोई ना कोई असल होगी कि सलामा हड्डी को भी कहते हैं और सलामा जोड़ को भी कहते हैं, ठीक है। तो हर जोड़ के ऊपर जो लोगों का होता है उसके ऊपर सदका जो है वो फर्ज है। यहाँ पे हर हड्डी हर जोड़ का मतलब है कि इंसान के हर उजू का, हर एक ऑर्गन का, हर एक हड्डी का, हर एक चीज का, जिस्म के हर एक हिस्से का इंसान क्या होता है, वो सदका जो होता है वो फर्ज होती है। वो सदका जो होता है वो फर्ज होता है। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, क्योंकि जितना भी आपका जो मतलब होता है ना, जो आपका जिस्म होता है, आपके जिस्म का जो भी पार्ट है, जितनी भी आपके ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है। और अगर आप आपके पास अल्लाह ताला की नेमत हो तो आपको उसका जो है वो शुक्र अदा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जैसी सूरत में चाहा बनाया और तुम्हें अच्छे तरीके से बनाया। तो अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है, आपको ये हड्डियां दी हैं, आपको ये जोड़ दिए हैं, आपके आंखें दी हैं, जबान दी है, नाक दी है, कान दी है, हर एक चीज जो दी है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पे ये फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने आपकी तख्लीक की है ये अल्लाह ताला की नेमत है। तो आप अल्लाह ताला की हर एक नेमत का आपको जो होगा वो शुक्र अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सदका जो होता है वो एक शुक्र का जो होता है, ये एक तरीका होता है। मैंने आपको शुक्र बड़ी डिटेल से बताया था, किसे पता है कि शुक्र क्या होता है? किसी को याद है शुक्र के बारे में जो हमने डिस्कस किया था? तफसीर तफसीर में जो आते हैं शुरू से, उधर भी मैंने बताया था, काफी बार बताया शुक्र। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई हैं वो उनकी अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, जो शुक्र होता है ना, हम जो समझते हैं कि सिर्फ जुबान से इकरार कर देना ये शुक्र नहीं होता, ठीक है। शुक्र बेसिकली क्या होता है, शुक्र बिल्कुल ईमान की तरह है।
शुक्र बिल्कुल ईमान की तरह, जैसे ईमान है ना कि आप दिल से इकरार, दिल से यकीन करोगे कि अल्लाह ताला पे ईमान है मेरा, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप जुबान से इकरार करोगे, फिर आप ऐसे अमल करोगे जिससे आप साबित करोगे कि मैं जो है, मैं क्या हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक ईमान वाला हूं। बिल्कुल इसी तरह शुक्र क्या है कि आपके दिल में ये बात होगी कि ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह ताला की नेमत है मेरे ऊपर, ठीक है, और फिर आप जुबान से उसका इकरार भी करोगे, ठीक है, जुबान से उसका इकरार भी करोगे, और फिर आप ऐसा अमल भी करोगे कि जिससे पता लगे कि आप शुक्र शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह ताला का। ये तीन चीजें होंगी तो शुक्र होगा, ठीक है। जैसे कि सलफ ने क्या फरमाया, अशुक्र अल्लाह युस्ताना बिनिअमतिल्लाहि अला मासियतिही, कि शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च न किया जाए, ठीक है। मैंने भी डिटेल से बताया था कि आंखों का शुक्र होता है कि हराम चीज आप देखें ना, ठीक है, हाथों का शुक्र होता है कि हराम काम हाथों से ना किया जाए। तो हर एक नेमत ऐसे होती है, ठीक है, कि उसका शुक्र ये होता है कि दिल में इंसान के यकीन हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, फिर जुबान से इंसान इस चीज का इकरार करे और फिर उस हिसाब से अमल भी करे, जबकि हम सिर्फ एक रुकन को पूरे का पूरा शुक्र समझते हैं। शुक्र ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, और शुक्र के अंदर अमल का होना लाजमी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया इअमलू आला दाऊदा शुक्रा, कि ए दाऊद की आल शुक्र करते हुए अमल करो, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने शुक्र को अमल से जोड़ दिया। अगर अमल होगा तो शुक्र होगा, अगर अमल नहीं होगा तो शुक्र नहीं होगा। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। आप अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते कि आप मुंह से कहें अल्लाह ताला का शुक्र है और फिर हर उल्टा काम इंसान करता फिरे, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने आंखें दी है, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, फिर आप उन आंखों से फिल्में भी देखते हैं फिरें, आप उन आंखों से गैर महरम औरतों को भी देखते फिरें, ठीक है, आप उससे अजीबोगरीब चीजें भी देखते फिरें। लोग क्या क्या देखते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए इस चीज से, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। बात वाज़ेह हो रही है। और अल्लाह ताला ने जी अगली बात अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ाद दिए हैं उनको देने का एक सबब ये भी है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून, कि उस अल्लाह ने तुम्हें तख्लीक किया है, तुम्हें बनाया है और तुम्हें सुनने की ताकत दी है, तुम्हें देखने की ताकत दी है और तुम्हें दिल दिया है ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम शुक्र करो। अगर आप शुक्र नहीं कर रहे तो मतलब आप अपने हाथों पाँव का जो कीमत है वो आप अल्लाह ताला को अदा नहीं कर रहे। बात वाज़ेह हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि अगर हम बैठ के गिनना शुरू करें और हम अगर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने कभी भी आपसे परफेक्टली चीज नहीं मांगी, ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा ये कहते हैं, हदीसों में भी ये बहुत ज्यादा बात है, बुखारी के अंदर भी, मुस्लिम के अंदर भी, आयात के अंदर भी, कि इंसान सद्दिदु वक़ारिबू, क्या अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया सद्दिदु वक़ारिबू, यानी अपनी तरफ से पूरी क्या करो, कोशिश करो जितना तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सको, जितने अल्लाह ताला के अहकामात तुम जो है वो पूरे कर सको उतने कर दो, ठीक है। इंसान आपसे गलती होगी। हमने पीछे हदीस भी पढ़ी थी कि नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, जिस चीज की मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसको किया करो जितनी तुम्हारी इस्तात हो, और गुनाहों से क्या किया करो, बचा करो। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही लाजमी चीज है। और हम अल्लाह ताला की नेमतों का, ये एक पॉइंट अलग से आप लिखिए कि अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आप क्या करोगे, आप अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहोगे तो आप उनको गिन नहीं पाओगे। जब गिन नहीं पाएगा इंसान तो उसकी क्या नाम है, शुक्र कैसे अदा करेगा, ठीक है। यानी इंसान को पता होगा कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, फिर वो उनका शुक्र अदा करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं शुक्र अदा करना दूर की बात है, तुम मेरी नेमतों को गिन भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इंसान अपनी कमजोर जो उसके पास कुव्वत इस्तात होती है, उसे इंसान से क्या करना चाहिए, इंसान को उससे से ज्यादा अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए और इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए। शुक्र के फिर देखे दो रुकन आ जाते हैं अमल के अंदर। अमल के अंदर दो शुक्र रुकन आ जाते हैं। एक होता है कि अल्लाह ताला की नेमतों को अच्छे तरीके से यूज करना, बुरे तरीके से यूज ना करना, ठीक है। यानी उससे नेकी करना और उसको गुनाहों से बचाना। यानी जुबान का शुक्र क्या है, जुबान का शुक्र ये होगा कि आप उससे अल्लाह ताला का जिक्र करें, ये एक उसका पोर्शन होगा। दूसरा पोर्शन क्या होगा कि आप अपनी जुबान को बुरी बातों से महफूज रखें। बात वाज़ेह हो रही है, ये दो चीजें हो जाएंगी। इसी तरह जो सबसे मुश्किल चीज होती है इंसान की शर्मगाह,
मैं वाज़ेह तौर पे बात कर रहा हूँ, ये मुसीबत बहुत बड़ी है आजकल के दौर में, ठीक है। उसका अगर आप उसे हलाल में डालोगे तो नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, हलाल तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे तो नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, वफ़ी बुत्इ अहदिकुम सदका, उसके अंदर सदका है। अगर आप उसको हराम काम में डालोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर गुनाह है, उसका बहुत ज्यादा विज़र है, ठीक है। इसी तरह आपकी आंखें हैं, इसी तरह आपके कान हैं, कान से आप अल्लाह ताला का जिक्र सुने, अच्छी बातें सुने, उलमा की मजलिस में बैठे, हदीस को पढ़ें, कुरान मजीद को पढ़ें, इससे गानों को ना सुने, इससे फिल्मों को ना सुने, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों पोर्शन जो होंगे शुक्र के, यानी शुक्र के, मैं फिर से बता रहा हूँ, शुक्र के हमने 3 अरकान बयान किए। एक है जुबान से, दिल से इकरार करना, दूसरा जुबान से उसको, जुबान से उसका इकरार करना, दिल से यकीन करना, जुबान से इकरार करना, और फिर अमल करना। अब अमल के अंदर ये 2 पोर्शन है कि नेकी करना और गुनाह से बचना। बात वाज़ेह हो रही है। और ये चीज आप जी याद रखें, अगर आप खुद को नेकी में मसरूफ नहीं करते, ठीक है, अगर आप हदीस की क्लास में नहीं आते, आप अगर नमाज नहीं पढ़ते, आप अगर कोई चीज नहीं करते, लाजमी बात है आप हराम चीज के साथ मसरूफ हो जाओगे। जो बंदा भी अपने नफ्स को मसरूफ नहीं रखता, फारिग रखता है, ठीक है, तो ये बड़ी मुसीबत है, ठीक है। हमारी जुबान में कहते हैं कि फारिग आदमी से बेहतर वो बंदा है जो बगैर पैसों के मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंसान को मसरूफ रखना चाहिए अपने आप को नेक कामों में, क्योंकि वो अगर फारिग होगा और अपने नफ्स को इतना मकाम देगा, इतनी जगह देगा कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके, तो वो उसे जरूर गुनाह की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो इंसान को जल्दी से जल्दी नेक काम करने चाहिए और इंसान को बुरे कामों से बचना चाहिए। ये सारी बात आपको वाज़ेह होगी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, मुझे बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अच्छा, मैंने थोड़े से पॉइंट इंटरमिंगल कर दिए क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मोटी मोटी बात जो है वो समझ होगी। शुक्र शुक्र की मेन बात है कि आप सदका दे रहे हो, एक किस्म का आप जो है वो क्या कर रहे हो, मतलब सदका भी एक नेक काम है ना, आप उस चीज से कर रहे हो। अच्छा, आगे क्या है जी, कुल्लु यौमिन तत्लउ फीही शम्स, हर एक दिन जिसमें आप क्या होता है, सूरज निकलता है, यानी हर दिन तादिलु बैन लिस्नैन सदका, जिसमें आप क्या करते हो, 2 बंदों के दरमियान अदल करते हो, तो वो क्या होता है, सदका। अच्छा, अब 2 बंदों को के दरमियान जो आप अदल करते हो ना, इसकी 2 मीनिंग जो है वो बयान किए गए हैं, ठीक है। 2 मीनिंग क्या बयान किए गए हैं, एक ये कि 2 बंदों का कोई मसला है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा मोहित भाई का झगड़ा हो गया किसी बात पे, ठीक है, और मैं जो है वो हमजा भाई के पास गया, या मैं और मोहित दोनों भाई जो हैं वो हमजा भाई के पास गए और हमने उनसे कहा कि आप इस मसले पे फैसला करें, हमारे इसके ऊपर इख्तलाफ है। एक ये चीज है कि आप फैसला करें इंसाफ के साथ, अदल तादिलु बैन इस्नैन, यानी आप 2 बंदों के दरमियान क्या करें, इंसाफ के साथ फैसला करें। ये भी सदका है और ये भी जरूरी चीज है, ये भी आप पे किस्म की फर्ज है। जब आपके पास बंदे आए और आपको क्या करें, आपको बताए कि हमारे दरमियान ये इख्तलाफ है, तो आप अदल के साथ फैसला करें। बेशक आपका एक दुश्मन हो, दूसरा आपका भाई हो, बेशक एक आपका दुश्मन हो, दूसरा आपका भाई हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अदल से फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये मेरा भाई है तो मैं इसके हक में क्या करूं, फैसला दूं। एक चीज ये, दूसरी चीज कि इंसान को अगर इल्म ना हो, मिसाल के तौर पे जमीन का इख्तलाफ हो गया, ठीक है, बहन और भाई के दरमियान, ठीक है, अब एक बंदे को इल्म नहीं है कि शरीयत के अंदर बहन और भाई का जो हिस्सा है वो कितना मुकर्रर है, या माँ का हिस्सा कितना मुकर्रर है, अगर उसकी औलाद हो तो कितना है, औलाद ना हो तो कितना मुकर्रर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, आप फैसला नहीं करोगे, बल्कि आप ऐसे बंदे की तरफ उनको भेजोगे जो ऐसा इल्म रखते हुए हों, ठीक है। लेकिन अगर आप इल्म रखते हो तो आप फैसला करोगे, ये बात बड़ी जरूरी है, इल्म को रखते हुए आप फैसला करोगे। बगैर इल्म क्या फैसला करोगे, खुद भी बर्बाद होगे, अगले बंदे को भी बर्बाद करोगे, और अगर अगले बंदों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार फिर आप भी होगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये 2 बड़ी चीजें, 2 बड़ी लाजमी चीजें हैं, एक के अदल के साथ फैसला किया जाए और दूसरा के इल्म के साथ फैसला किया जाए। ये 2 चीजें अगर मौजूद हो तो फैसला किया जाए, वगरना फैसला न किया जाए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें क्या करता है, हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कि तुम अपने जो अमानतें हैं, जिनकी वो अमानतें हैं, उनको वो लौटा दो। व इदा हकमतुम, और जब तुम फैसला करो, बैन अन्नास, लोगों के दरमियान, अन तहकुमु बिल अदल, कि तुम क्या करो, अदल के साथ फैसला करो। इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिही, अल्लाह ताला तुम्हें कितनी प्यारी नसीहत करता है, इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से बहुत ज्यादा देखने वाला और सुनने वाला था। जी मोहित भाई। जी, जो 2 चीज़ें आपने बताई हैं, एक इल्म और दूसरा इंसाफ।
दूसरा कि जब आप फैसला करें तो अदल के साथ हो वो, यानी ठीक हो, सिर्फ ये नहीं कि इल्म आपके पास हो, आप उस इल्म को नाफिज भी करो वहां पे। बिल्कुल ठीक हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका पहला मीनिंग हो गया कि दो बंदों के दरमियान अदल करने का मतलब क्या है, दो बंदों का मसला हो गया, आपने उसको सॉल्व किया, आपने उसके दरमियान फैसला कर दिया। दूसरा क्या होता है कि दो बंदों की लड़ाई हो गई, आपने उन दोनों के दरमियान क्या कराई, सुलह कराई। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नेकी का काम है और ये भी फर्ज है। ये कोई तरीका मुसलमानों का नहीं है कि आपके दो भाई जो है वो नाराज हों और आपको इस बात की टेंशन ना हो। आप उस बात की टेंशन ना हो कि मेरे दो मुसलमान भाई क्यों नाराज है, या मेरी दो मुसलमान बहनें क्यों नाराज हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, ये कोई नहीं है कि इनका मसला है मैं क्या करूं बीच में। भाई आप पे अल्लाह ताला ने ये चीज फर्ज की है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में क्या है, भाई भाई हैं। मैं इस आयत की तफसीर में हमेशा कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला का कलाम होता है ना, उस पर बड़ी तासीर होती है। अल्लाह ताला के कलाम में ताकत होती है, वो नाफिज होता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये क्या कहा, या आदम उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। जब अल्लाह ताला ने उनको बीवी कह दिया तो वो बीवी बन गई। बेशक कोई फॉर्मल निकाह नहीं हुआ, गवाह नहीं हुए, कोई महर तय नहीं हुआ, जब अल्लाह ने कह दिया तो वो बीवी बन गई। इसी तरह वही अल्लाह कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही भाई जैसे आपका सगा भाई है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ जो आपका सगा भाई है उसके साथ डबल आपका रिश्ता होगा, एक इस्लाम का और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, दूसरा जो होगा खून का रिश्ता होगा। लेकिन ये बात इंसान को वाजे होनी चाहिए, अगर खून के रिश्ते जो होंगे वो इस्लाम के रिश्ते से बड़े हैं तो इंसान का ईमान जो है वो कामिल नहीं है। बात वाजे हो रही है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सहाबा की सारी जिंदगी इस बात के ऊपर जो है वो मुनहसिर है। बदर में कौन किससे लड़ रहा था, बदर में भाई भाई से लड़ रहा था, बाप बेटे से लड़ रहा था। इस्लाम का जो रिश्ता होता है वो बड़ा होता है। अगर मेरा भाई जो है वो, अगर अल्लाह ना करे शिरक में मुब्तला हो, और मुहीद भाई जो है वो शिरक में मुब्तला नहीं है, तौहीद पे हैं, तो मेरी ये शरी जिम्मेदारी है, मेरा ईमान मुझसे ये तकाजा करता है, अल वला वल बरा का अकीदा ये तकाजा करता है कि मैं क्या करूं, मुहीद भाई से, अपने सगे भाई से ज्यादा मोहब्बत करूं। अगर मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता, मुहीद भाई नमाज पढ़ते हैं, तो इसका सेम चीज होगी। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत के अंदर तीन दर्जे हैं कि जो बंदा नेक होगा आप उससे क्या करोगे, आप उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करोगे, जितना वो नेक होगा उतना आप उससे क्या करोगे, मोहब्बत करोगे। और फिर मुसलमानों में कोई लोग होते हैं जो कम नेक होते हैं, जिनमें गुनाहगार भी होते हैं, तो आप ईमान की वजह से उससे मोहब्बत करोगे लेकिन उसके गुनाहों से नफरत करोगे। ठीक है, और जो तीसरा गैर मुस्लिम होगा आप उससे दिल से मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकते। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जो बेशक दर हकीकत जो मोमिन है वो आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो अपने दो भाई जो आपके इख्तलाफ उनके अंदर हो जाए उनके दरमियान आप क्या करो, उनके दरमियान आप सुलह कराओ। वत्तकुल्लाह, और सुलह कराते हुए क्या करो, अल्लाह से डरो। ठीक है, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि अल्लाह ताला तुम पर रहम कर दे, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। बात वाज़ेह हो रही है। और ये ऐसी चीज है जिसके अंदर झूठ बोलना भी जायज होता है, जिसके अंदर झूठ बोलना भी जायज होता है। सही बुखारी की हदीस है, उम्मे कलसूम बिन्त उक़बा इसकी राविया हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी यसलहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह कराता है वो झूठा नहीं होता। फयुनमी खैरन व यक़ूलु खैरन, तो जो वो एक बंदे की बात दूसरे तक पहुंचाता है वो खैर की बात पहुंचाता है। यानी एक होती है चुगली जो बुरी चुगली होती है, इसी तरह चुगली की एक टाइप होती है जो अच्छी चुगली होती है। कि मिसाल के तौर पे मुहीद भाई की और हमजा भाई की लड़ाई हो जाए, ठीक है, मैं कहूँ मुहीद भाई के पास जाके कि हमजा भाई के पास में गया हूँ यार, वो आपको बड़ा याद कर रहे थे, कह रहे थे यार बड़ा उनसे मिलने का दिल कर रहा है और आपका बड़ा अच्छा जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमजा भाई के दिल में थोड़ी सी नरमी आएगी। फिर मैं मोहित भाई के पास जाऊं, बेशक उन्होंने जिक्र ना किया हो, फिर मैं मोहित भाई के पास जाऊं, उधर जाके थोड़ी सी बात करूं। तो ऐसे करते करते दोनों के दिल में मैं कोशिश करूं कि मोहब्बत पड़े और उस मोहब्बत से उनकी क्या हो जाए, सुलह हो जाए। ठीक है, तो ऐसा बंदा अल्लाह ताला के यहाँ झूठा नहीं है, ऐसा बंदा ये नेकोकार है, इसको नेकी मिलेगी। बात वाज़ेह हो रही है। यहाँ पे इतना बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा ये फर्ज है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे झूठ बोलने को भी जायज करार दे दिया। ठीक है, तो जो अच्छी गीबत होती है, जो लोगों को जोड़ने के लिए गीबत होती है, ठीक है, जो लोगों को जोड़ने के लिए चुगली होती है, ठीक है, उसको चुगली या गीबत तो नहीं कह सकते, और मेरे पास इसका लफ्ज नहीं है उर्दू के अंदर, तो वो आप कर सकते हो। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये मुसलमानों के हकूक जो होते हैं ये बड़े ज्यादा होते हैं और ये इंसान को देखने चाहिए। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती कि नाक पे मक्खी बैठी खत्म। मुसलमान भाई लड़े, उनकी सुलह कराएं, ठीक है, खुद भी उनके साथ मोहब्बत करें।
ठीक है, उम्मत आपस में मोहब्बत करेगी तो हम जाके कामयाब होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सहाबा की ये फितरत थी, सहाबा का ये एट्रीब्यूट था कि आपस में वो नरम थे। ठीक है, और वो काफिरों पे सख्त थे, आपस में नरम थे, काफिरों पे सख्त थे। हम लोग क्या हैं, आप आपस में सख्त है, काफिरों के नजदीक हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैं लिटरली कहता हूँ, अमेरिका में जो कुत्ते रखे होते हैं ना, डोनाल्ड ट्रम्प के कुत्ते की इज्जत हमसे ज्यादा होगी दुनिया के अंदर। लिटरली ऐसी बात है कि नहीं है? मुसलमानों के खून से ज्यादा अंग्रेजों के कुत्तों की कदर है, उनकी बिल्लियों की कदर है। वजह क्या है? हम बहुत सारी वजूहत है, मैं कोई इसको नटशल में नहीं लेकर आ रहा, बहुत सारी वजूहत है, उनमें से एक वजह यह है कि हम आपस में सख्त हैं, दूसरों पे नरम नरम पड़ जाएंगे। ये दुनिया का कानून है, जो घर में सख्ती करेगा बाहर उसकी इज्जत नहीं होगी, जो घर में नरमी करेगा वो बाहर उसकी जो है बाहर बात चलेगी। इसी तरह सहाबा थे, आपस में क्या थे, नरम थे, बाहर जो क्या थे वो सख्त थे। ठीक है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इकबाल ने भी शायद को इस शेर के अंदर मतलब ट्रांसलेट किया है। बात वाज़ी हो रही है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, आगे क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो इन रजुल फी दाब्बतिही, आप किसी बंदे को उसकी सवारी में मदद कर दें। लाजमी नहीं है कि घोड़े पे बैठेगा कोई बंदा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी को रोड पार करवा दें, किसी को अपने बाइक पे बिठा के कहीं छोड़ आए, ठीक है, उसके पास अगर मतलब पेट्रोल ना हो या उसके पास सवारी ना हो, आप अगर जा रहे हैं मिसाल के तौर पे घर अकेले जा रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले देखिएगा कि इलाका सेफ हो। ये नहीं कि आप किसी ऐसी जगह बिठाएं और वो आपको लूट ले, फिर आप कहें कि हैदर साहब ने बताया था कि बिठा लिया करो लोगों को। ठीक है, अपना थोड़ा सा इत्मीनान करके अक्लमंदी के साथ लोगों को आप बिठा लें और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दें। और ये भी करें, जब आप उनको बिठाएं तो उनके साथ दीन की बात करें। ठीक है, उनको बताएं, दावत दें, इसको यूटिलाइज करें इस चीज के ऊपर, उनको दीन की दावत दें, उनको दीन की तरफ बताएं। आप हर जगह मौका तलाश किया करें कि कहीं ना कहीं आप जो है वो अल्लाह की बात करें। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, तो आप किसी बंदे को उसकी गाड़ी में बैठने में मदद करते हो, तो इन रजुल फी दाब्बतिही फतहमिलहु अलैहा, आप किसी बंदे को उसकी सवारी पे बिठा देते हो, ये भी सदका है। औ तरफ़अलहु अलैहा मताअहु सदका। ठीक है, अगर आप उसके लिए क्या करते हो, उसकी जो मता है, उसका जो सामान है, वो क्या करते हो, आप उसकी सवारी पे डाल देते हो, तो ये भी सदका है। तो इसके अंदर ये चीज भी हमें समझ आती है, कोई छोटी बड़ी चीज, नेकी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आप इसको छोटा बड़ा ना समझा करें, हर नेकी को यूटिलाइज करें। ठीक है, जैसे आप एक एक रुपए को देखते हैं ना कि ये कहीं से आ जाए, हम सब देखते हैं कि एक एक रुपया कहाँ से आए। ठीक है, एक एक रुपए का हम नुकसान नहीं करते, जहां से हमें पैसे मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है माल की, इसी तरह नेकियों की मोहब्बत रखें। नेकियां वो करेंसी हैं जो क़यामत के दिन चलेंगी। ठीक है, ये तो दुनिया में चलेंगी ना, सिर्फ 40 साल 50 साल 60 साल, वो भी अल्लाह ने इतना लंबी उम्र दी तो होगी। ठीक है, लेकिन वो जो करेंसी होगी, जो आखिरत की करेंसी होगी, उसे अपने पास जरूर जमा करें। बात वाज़ेह होगी इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे बड़ी अहम बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वल कलिमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बात कहना जो है वो सदका है। ये बात याद रखिएगा, जुबान की जो तबाहकारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जुबान के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। मैं कितनी बार आपको ये हदीस बता चुका हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे जो चीज उसके दो जबड़ों के दरमियान है और जो चीज उसके दो टांगों के दरमियान में है, अगर बंदा मुझे उसकी जमानत देता है तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। ठीक है, जुबान और शर्मगाह ये दो बड़े फितने हैं जो इंसान को दिए गए हैं, और इंसान को इस चीज के साथ बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी अब्दुल हसीब भाई। हैदर भाई आप ये माइक म्यूट कर सकते, शोर आ रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं माइक म्यूट करूं या किसी नहीं का नहीं, माइक? अच्छा, किसी का माइक ऑन है। किसी का माइक नहीं है। अच्छा ये, ओके जी, ओके, अब तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं नहीं, अब ठीक आवाज हो सही गया। है? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा देखे, जो कलिमा तय्यबा है यानी अच्छी बात करना, अच्छी बात इंसान को करनी चाहिए, बुरी बात नहीं करनी चाहिए। नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, अबू हुरैरा रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो भी अल्लाह और उसके और आखिरत के दिन में क्या करता है, ईमान रखता है, फलयकुल खैरन, तो उसे चाहिए कि अच्छी बात करे, औ लियस्मुत, या क्या हो जाए, खामोश हो जाए। बात वाज़ेह हो रही है? या अच्छी बात करे या खामोश हो जाए, तीसरा चॉइस नहीं है उसके पास। ठीक है, अच्छी बात क्या करे, अल्लाह का जिक्र करे, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे। हाँ, मजाक, अच्छी हंसी मजाक भी कर सकता है, लेकिन हंसी मजाक ऐसी कि जैसी अल्लाह माफ़ करे आजकल के लोगों में होती है, कि लोगों की माँ बहन को गालियां देना, उल्टी सीधी बातें करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बात मुंह से निकाल रहे हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर, कि उसको लिखने के लिए हमने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। आपकी हर एक बात लिखी जा रही है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो बुरी बात होगी,
یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈنگ تو ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ کے پاس ریکارڈنگ ہے وہ پکی ہے، اس میں سے ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ کسی بندے نے یوٹیوب لائیو کے اوپر لگا کے وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، الٹے سیدھے کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہو وہ لکھی جا رہی ہے، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایمان والے کی یہ خصلت ہے کہ منہ سے اچھی بات نکالے گا وگرنہ خاموش رہے گا۔ اور زبان کی تباہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، یا آگے پڑھیں گے، سوریے امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ نصیحت مانگ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو ہاتھ لگا کے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنی اس زبان کو، اس چیز کو کیا کیا کرو، کنٹرول رکھا کرو۔ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا ہمیں اس کا جو ہے اس پہ پکڑا جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ جہنم میں اوندے منہ اسی لیے پڑے ہوں گے کہ ان کی زبان کی یہ ان کی تباہ کاریاں ہوں گی، یہ ان کی زبان کا پھل ہوگا۔ تو منہ سے بری بات نہ نکالا کریں، منہ سے اچھی بات نکالا کریں، اور اچھی بات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھی بات جو ہوتی ہے وہ شاید صدقے سے بھی زیادہ ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ جو اچھی بات ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے، یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ اس بندے کو کیا کرو؟ تکلیف دو۔ تو زبان کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کے بارے میں کیا کیا کہوں، آپ اگر اس کے اوپر پوری پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھ سکتے ہیں، اس کی آیات جمع کر کے اور اس کی حدیث جمع کر کے۔ صرف آخری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، کہ انسان، بندہ ایک لفظ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، لا يلقي لها بالا، اس جملے کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ وَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ اس کے اندر دو روایتیں ہیں، ایک کہ 70 سال کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، ایک اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب، یعنی دو روایات ہیں، دونوں میں مختلف بات آئی ہے۔ ایک میں کیا آئی ہے کہ وہ جہنم میں 70 سال گہرا چلا جاتا ہے، اور دوسرا کہ وہ اتنا گہرا چلا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ گہرا زمین جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول، انسان زبان کے اوپر کنٹرول کر لینا انسان کی خیر ہی خیر ہے۔ شرمگاہ اور زبان، یہ دو چیزیں کنٹرول جو کر لے اس کی خیر ہی خیر ہے۔ زبان کے اوپر آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کا کوئی جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کچھ سلف ہوتے تھے وہ زبان کے نیچے کنکری رکھا کرتے تھے، زبان کے نیچے کنکری رکھ دیتے تھے، ایک پتھر چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا وہ رکھ دیتے تھے، تاکہ جب وہ بولیں تو جلدی سے نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ چوئنگم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر اوقات، لیکن اگر آپ اکثر اوقات کھائیں گے تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو سکے گی، ہو جائے گی، ایسیڈیٹی ہو جائے گی آپ کے معدے میں۔ تو اگر کوئی یہ چیز تجربہ کرنا چاہے تو وہ کنکری جو ہے زبان کے نیچے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک شرمگاہ کا تعلق ہے تو میری سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد نکاح کریں، اس کے اندر بالکل بھی دیر نہ کریں۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے، یہ جنریشن ایسی نہیں ہے۔ آج کل جو فتنے ہیں اللہ بہا علیم، یعنی شادی شدہ لوگ گناہوں سے نئے بچے ہوئے، ٹھیک ہے، باقی آپ چھوڑ دیں۔ آج ایک جو ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسئلہ پتہ چلا کہ ایک عورت کا شوہر ہے وہ موبائل کے ساتھ بزی رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا، اور نوبت طلاق تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان بدکاریوں سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار ہوگے۔ الٹا جتنا آپ سے کوشش ہو سکے کام شروع کریں، اتنا کام آپ شروع کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس چیز میں نہ پڑیں کہ میں سٹیبل ہوں گا 40-45 سال کی عمر میں جا کے، میرے پاس 15 تولے سونا ہوگا، 20 تولے سونا ہوگا، میرے پاس گاڑی ہوگی، میرے پاس گھر ہوگا تو میں شادی کروں گا، ٹھیک ہے۔ لڑکوں کو بھی میری یہی مشورہ ہے، اور لڑکیوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے مہر کو کم سے کم کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ کے مہر کو کم سے کم کریں، اپنے شادی کے خرچے کو، ڈیمانڈوں کو دونوں طرف سے، جہیز کو، ان چیزوں کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کا مہر جو ہوتا تھا وہ قرآن ہوتا تھا، ان کی زندگیاں خوشحال تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کی زندگیاں بھی خوشحال ہوں گی۔
पैसा हर चीज नहीं होती, ठीक है। आप अल्लाह ताला से डरेंगे, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला आपको क्या करेंगे, रास्ता देंगे, ठीक है। जो रास्ता है वो क्या है, निकाह से अमीर होने का रास्ता है। इंसान निकाह करता है तो अमीर होता है, ये नहीं कि अमीर होता है फिर निकाह करता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। जी सुफियान भाई। हैदर भाई, ये मेहर में इस्तिताअत के वो नहीं है कुछ कि मतलब जितनी इस्तिताअत हो उतना देना चाहिए? अब नहीं, एक बंद है उसकी ये इस्तिताअत बहुत ज्यादा है, वो मतलब कम से कम मेहर लिखवाए, तो ये तो गलत बात नहीं देखिए, है? मेहर सिर्फ ये नहीं होता, हमें जो है ना ये एक तो भी ड्रामा कराया गया कि मेहर वो जो हम लिखाते हैं कि 10,000 पे, 20,000 पे, साथ जो वो 5 तोले सोना लिखा होता है या 10 तोले सोना लिखा होता है या 2 कनाल जमीन लिखी होती है, वो भी मेहर ही होता है, ठीक है। बेशक खाने उसके अलग होते हैं, बेसिकली जो भी आप अपनी औरत को दे रहे होते हैं वो मेहर होता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जब डिमांड्स होंगी कि इतना सोना होगा, इतनी चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेहर को कम से कम रखना चाहिए, कोई ज्यादा दे सके तो दे दे, लेकिन उस पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, वल्लाहु ताला आलम, ठीक है। इसकी कोई हद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं मुकर्रर की। कुरान मजीद में क्या है, इन आतयतुम इहदाहुन्ना किंतारा, बेशक आपने एक औरत को किंतार दिया हो, आप एक किंतार भी दे सकते हो, और किंतार होता है तकरीबन 150 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड, 150 किलोग्राम सोना। किसी के पास है इतना? अल्लाह सा नहीं फरमाए, ठीक है। तो आप इसकी कोई ऊपर वाली हद तय नहीं है, और इसकी नीचे वाली हद भी जो है वो कोई कुछ लोगों ने तय की है और कुछ लोगों ने तय नहीं की, ठीक है। तो जो भी चीज जिसकी कीमत होती है आप उसको मेहर रख सकते हो, ठीक है। एक सलफ ने जज़ाकल्लाह। उनके बारे में जिक्र आता है, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी वो एक मुद इसको कहते हैं, एक मुद जो होता है ना, ये जो दो आप हाथों को मिलाते हो, एक मुद खजूर के बदले में कर दी थी, ठीक है। क्योंकि वो लोगों के अंदर दीन देखते थे और ये चीज शक करते थे क्या ये मर्द कामचोर तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें निकाह का शौक बड़ा होता है, और लड़कों में बड़ी बीमारी है कि वो कामचोर होते हैं, मेहनती नहीं होते। लड़का बेशक गरीब हो थोड़ा सा या ज्यादा मतलब बेशक उसके पास माल आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, लेकिन अगर वो कामचोर नहीं है, वो मेहनती है, तो ऐसे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। ये सारी बातें हैं, असल में आपके वालिदैन मानेंगे तो आपकी शादी होगी। तो आप ये कर सकते हैं कम से कम कि आप अपने वालिदैन को बताया करें कि अबू जी आप गुनाहगार हो रहे हैं अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ, और मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो गैर शादीशुदा हो और गुनाह ना कर रहा हो, इल्ला ये कि वो रोजे रखता हो, इल्ला ये कि वो रोजे रखता हो या वो बीमार हो। तीसरा कोई ऑप्शन मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं जी, वकुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाती सदका, और जो भी आप एक कदम क्या करते हो मस्जिद की तरफ चल के जाते हो वो सदका है, ठीक है। तो जमात के साथ नमाज पढ़ा करें और चल के मस्जिद जाया करें, पैदल कोशिश किया करें कि आप मस्जिद जाया करें, इससे जो आपका अजर होगा वह ज्यादा होगा। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस जो है वो रखता हूँ। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं और बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस है। अबू हुरैरा फरमाते हैं इन्ना सलात रजुली फी बैतिही, यानी जो बंदे की नमाज होती है मस्जिद के अंदर जमात के साथ, तो दाफू अला सलातिही बैतिही व फी सूक़िही 25 ज़िअफ़ा, वो 25 या 27%, एक रवायत के अंदर 25 है, एक रवायत के अंदर 27 है, 27 पर मल्टीप्लाई बाय यानी 27, यानी 27 गुना क्या होती है, 27 टाइम्स क्या होती है, वो ज्यादा होती है उसका अजर। ऐसा क्यों है? फरमाते हैं कि जब वो वुजू करता है अच्छे तरीके से और फिर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए क्या करता है, अपने घर से निकलता है, तो जब वो अपना एक कदम उठाता है, अल्लाह ताला उसका एक गुनाह माफ करते हैं और उसको एक नेकी देते हैं और उसका एक दर्जा बुलंद करते हैं। यानी एक कदम आप उठाते हो, ये नहीं एक कदम सिर्फ आप उठाते हो, तो एक कदम जब आप मस्जिद उठा के रखते हो तो क्या होता है, एक जो होता है उससे नेकी मिलती है, एक उससे गुनाह जो है वो घटता है और उसका जो दर्जा होता है बुलंद होता है, ठीक है। फिर जब बंदा मस्जिद में जाता है तो जब तक वो मस्जिद के अंदर रहता है, जब तक वो मस्जिद के अंदर रहता है, ठीक हो गया, तो क्या होता है जी, तो उसके ऊपर फरिश्ते अल्लाह ताला के क्या करते रहते हैं, दरूद पढ़ते रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाह ताला उसके ऊपर दरूद पढ़, दरूद का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ, जो अल्लाह ताला तारीफ करते हैं फरिश्तों के सामने, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ठीक है। फरिश्ते आपके लिए क्या करते हैं, दुआ करते रहते हैं, अल्लाह इस पे रहम कर, इसे माफ कर दे, इसके ऊपर दरूद पढ़। और जब तक आप मस्जिद में बैठे रहोगे
तब तक आप क्या करोगे, अल्लाह ताला आपकी नमाज का अजर लिखेंगे। तब तक आप मस्जिद के अंदर, जब तक आप नमाज का इंतजार कर रहे हो ना, बेशक आप आधा घंटा इंतजार करो, तो फरिश्ते ये नहीं लिखेंगे कि इसने आधा घंटा इंतजार किया, फरिश्ते ये लिखेंगे इसने आधा घंटा नमाज पढ़ी। ये दुनिया की कंपनीज नहीं है जो सिर्फ जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको जो है वो कमीशन जो है वो देंगी, या ये प्राइवेट स्कूल नहीं है कि जहाँ पे आप 2 महीने अगर नहीं जाओगे तो आपको 2 महीने आप नहीं पढ़ाओगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आप जाके बैठोगे तब से आपकी तनख्वाह जो है वो अल्लाह ताला जारी कर देंगे। तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गनी है, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, सबसे ज्यादा देने वाले हैं। तो कोशिश किया करें कि हर नमाज को जमात के साथ पढ़ें, ठीक है, और चल के मस्जिद जाएं, और घर से वजू करके मस्जिद को जाएं, और अपने हैदर साथ भाई लोगों इसमें को भी लेकर जाएं। जी, जुमात नमाज की बात हो रही है या सिर्फ मस्जिद में अगर हम ऐसे ही पढ़ें, या यानी सिर्फ आप जाहिर सी बाजुमात? बात है मस्जिद नहीं जाओगे मतलब तो बजमात, वैसे भी आप जाओगे बिल्कुल तो जाहिर सी बात है उसके अंदर शामिल होगा, लेकिन इसको जो हदीस दूसरी जो सपोर्ट कर रही है वो यही है कि जमात वाली नमाज ज्यादा बेहतर है। अगर आप जमात मिस करके मस्जिद में जा रहे हो तो आप कबीरा गुनाह कर रहे हो ना। जमात को छोड़ना कबीरा गुनाह है, नमाज जी को जी छोड़ना कुफर है और जमात को छोड़ना कबीरा गुनाह है। बात वाज़ेह हो रही है? ये नहीं कि असर की नमाज 4 बजे आप 4:30 बजे मस्जिद में जाएंगे तो फिर आप वो उसी सवाब की उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है ये वाली? जज़ाकल्लाह। तो इसके अंदर हमें समझ आता है कि नमाज कितनी मुबारक चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा आगे है वो तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, आप रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ों को हटा दो, तो ये भी कोई भी तकलीफ दे चीज़ हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो सदका होती है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान की 60 से ऊपर शाखें हैं। सबसे बड़ी शाख क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे छोटी शाख क्या है, रास्ते से तकलीफ दे पत्थर को हटाना। तो रास्ते से तकलीफ दे पत्थर को हटाना ये ईमान की एक शाख है और एक बड़ा अहम काम है। अच्छा, एक होता है कि रास्ते से पत्थर को हटाना, दूसरा होता है रास्ते में तकलीफ बनना। अब आप बाजार में गए, आपने गाड़ी पार्क कर दी, जनाब बाजार के अंदर आपने पार्क कर दी। इधर हमारे पास बाजार है, थोड़ा छोटा बाजार है, तो लोग बाजार के अंदर गाड़ी पार्क कर देते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं, चलने वालों को, बाइक वालों को, साइकिल वालों को, सबको तकलीफ देते हैं। ठीक है, ये जो धरने होते हैं, आप एहतजाज करें, किसी और तरीके से एहतजाज करें, ये जो आप धरना देते हैं और आप जो है वो बैठ जाते हैं रोडों के ऊपर, रोडों को आप ब्लॉक कर देते हैं, एम्बुलेंस रुकी होती हैं, गाड़ियां रुकी होती हैं, आप जलाते हैं रास्तों के ऊपर चीज़ें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सारे काम हमारे आगे पीछे होते हैं। आपने शायद इसको इतना फील ना किया हो, हम लोगों ने बड़ा फील किया। हम यूनिवर्सिटी में जाते थे और यहाँ पे हर 2 महीने 3 महीने बाद धरना होता था। अल्लाह ताला, और इतना हम मुश्किल से घर आते थे। ठीक है, मेरी हमशीरा जो थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एक बार वो अकेली यूनिवर्सिटी में थी और पीछे से रोड जो थी वो ब्लॉक कर दी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ने। और उस दिन जितनी टेंशन में हम रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। ठीक है, तो ऐसी चीजें ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आप एहतजाज करें, आप किसी और तरीके से एहतजाज करें, रास्तों को बंद करने वाला कोई एहतजाज नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये अन इस्लामिक चीज है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से क्या फरमाया, इय्याकुम व जुलूस अला तुरुकात, के तुम क्या करो, जो रास्ते के ऊपर तुम बैठना है इससे तुम बचो। इन कान वलाबुद, अगर जरूर बैठना हो, कोई ऐसा मसला बन जाए कि आपको रास्ते में बैठना पड़ रहा है, फातु तरीका हक, तो रास्ते को उसका हक दे के बैठे, रास्ते को बंद करके ना बैठे। ठीक है, रास्ते के ऊपर कोई भी उल्टा सीधा काम करना, रास्ते के ऊपर पेशाब करना, रास्ते के ऊपर कोई गंदगी फैलाना, रास्ते के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी ना, ये फिर इसका उल्ट हो जाएगा, ये ईमान के मुखालिफ हो जाएंगी, नेकी सदके के मुखालिफ हो जाएंगी। तो रास्ते के बहुत सारे हकूक हैं, ये हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो आप इशारा तोड़ते हो वो भी आ जाता है कि आप किसी बंदे को अदा दे रहे हो, इजा दे रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो भी कानून दुनिया के अंदर लागू है रास्तों के ऊपर, रास्तों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, या जिससे इंसान रास्ते को उसका हक दे, वो सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो मतलब आप रास्ते के ऊपर ईजा बन के बैठ रहे हो और आप जो है वो एक गलत काम कर रहे हो, कबीरा गुनाह कर रहे हो। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह? तो यहाँ पे हमारी हदीस जी जो है उसकी शरह खत्म होती है। अल्लाह ताला, मैंने बहुत सारी चीज़ें बयान की, कुछ चीज़ें आप भी समझदार हैं, खुद भी सोचिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रास्ते में जो है वो ईज़ा का बायस बन सकती हैं, और उनसे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमजा भाई आप रिकॉर्डिंग को रोक दें।